श्री अरविंद का युग। महर्षि श्री अरविंद ने 40 वर्षों तक एकांत में रह के युग परिवर्तन की अजोड़ साधना की है। उन्होंने किया हुआ ये नूतन कार्य हम इन 5 चीज़ों से आसानी से जान सकेंगे। वो है 1. उत्क्रांति यानी चेतना का विकास क्रम। 2. अतिमनस। 3. दिव्य चेतना का आरोहण और अवतरण। 4. जीवन का दिव्य रूपांतर। 5. पूर्ण युग। 1. उत्क्रांति। विज्ञान के अनुसार उत्क्रांति अमीबा से शुरू होकर मनुष्य तक पहुंची है और मनुष्य ही उसका आखिरी चरण है। किंतु श्री अरविंद कहते हैं मनुष्य के आगे अति मानव उत्क्रांति का आखिरी चरण है। उनके अनुसार मनुष्य में से अति मानव अवश्य आएंगे। तब तक मानव जाति को दुख यातनाओं में से पसार होना पड़ेगा। किंतु अवतारी पुरुष की साधना मन के बाद जो शक्ति है परमात्मा की पूर्ण शक्ति, उसको मन, प्राण और देह में सक्रिय करे तो उत्क्रांति की प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। श्री अरविंद ने साधना के द्वारा उत्क्रांति की लंबी यात्रा को कम कर दिया और मन से ऊपर अतिमनस शक्ति को पार्थिव स्तर पे उतार कर सक्रिय किया। 2. अतिमनस। अतिमनस चेतना यानी परमात्मा की पूर्ण चेतना। श्री अरविंद ने कहा है अतिमनस वो कोई महान जटिल तत्व नहीं है, वो स्वयंभूत चेतना है। वे अपने आप ही कार्य साध्य करे ऐसी प्रत्यक्ष शक्ति है। अभी हम मन की चेतना में जी रहे हैं। मन के ऊपर ऊर्ध्व मन की भूमिकाएं है। उसके विकास क्रम के अनुसार चेतना के 5 ऊर्ध्व प्रदेश है। ऊर्ध्व मन, प्रकाशित मन, प्रेरणात्मक मन और अधिमनस। इसके बाद 5वीं भूमिका है वो है अतिमनस। ये परमात्मा के प्रत्यक्ष प्रकाश की भूमिका है। प्रकाश, आनंद, सौंदर्य, सत्य कार्य की स्वयंभू पूर्णता ये उसकी शक्तियाँ है। इस भूमिका में पहुंचकर मनुष्य की शक्तियाँ अपने आप जागृत हो जाती है। 3. दिव्य चेतना में आरोहण और उस चेतना का अवतरण। आरोहण यानी प्रभु को प्राप्त करने के लिए ऊपर उठना। सभी योग में आरोहण की प्रक्रिया सहज है। प्रभु का साक्षात्कार करना वो मोक्ष है। सभी साधनाओं का अंतिम लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार और मोक्ष होता है। लेकिन श्री अरविंद के योग में सिर्फ परमात्मा का साक्षात्कार करने की बात नहीं है, किंतु साक्षात्कार के बाद परमात्मा को जीवन में लाना है। साक्षात्कार करना यानी दिव्य चेतना में आरोहण करना वो श्री अरविंद के युग का प्रथम चरण है। परमात्मा को प्राप्त करके उनके प्रकाश को मानव करों में यानी मन में, प्राणों में और शरीर में उतार लाना है। आरोहण यानी मानव की चेतना प्रभु तक पहुँची। अवतरण यानी प्रभु की चेतना मानव की भूमिका में नीचे के स्तर तक उतरे। ये दोनों ही प्रक्रिया हो तभी मानव की प्रकृति प्रभु की प्रकृति में रूपांतर होती है। 4. दिव्य रूपांतर। दिव्य चेतना के आरोहण और अवतरण से ही ये दिव्य रूपांतर शक्य बनता है। श्री अरविंद ने रूपांतर प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। पहला है चैतसिक रूपांतर। इसमें हमारे आत्मा में जागृति आती है। हम हमारे आत्मा के द्वार ही परमात्मा के सीधे संपर्क में आते हैं और उसका सीधा मार्गदर्शन ले सकते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक रूपांतर। उसमें हम वैश्विक चेतना के संपर्क में आते हैं। उसमें हमारी व्यक्तिगत चेतना वैश्विक चेतना में विस्तरण पाती है और उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता। तीसरा है अतिमानसिक रूपांतर। ये साधना की अंतिम अवस्था है। जब ये आखिरी अवस्था सिद्ध होती है तब मन, प्राण और शरीर के संपूर्ण रूपांतर की शुरुआत होती है। दिव्य जीवन यानी पृथ्वी पर सिद्ध हुआ आत्मा का जीवन। अभी हमारा जीवन अहंकार से प्रेरित है, निम्न प्रकृति के अधीन है, जबकि दिव्य जीवन में आनंद,
परम प्रेम, मधुर संवादिता और सहज ज्ञान होंगी। ये दिव्य जीवन मानव जाति का अंतिम चरण होगा। 5. पूर्ण युग। जीवन की प्राप्ति के लिए जो साधना पथ है वो ही है पूर्ण युग। मानव को प्रभु रूप बनाने की प्रक्रिया यानी पूर्ण युग श्री अरविंद का ये नया ही योग मार्ग है। उसका लक्ष्य है विश्व और जीवन में परमात्मा का शासन स्थापित करना और जीवन में दिव्य आनंद, दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति लाके उसे सक्रिय करके जीवन का रूपांतर करना। श्री अरविंद का योग विश्व का त्याग करने को नहीं कहता, लेकिन जीवन को परमात्मा का आविर्भाव मानते हैं। श्री अरविंद के पूर्ण युग के मुख्य 4 चरण हैं। 1. जीवन का स्वीकार करें। श्री अरविंद कहते हैं इस योग की साधना संसार का त्याग करना नहीं है, लेकिन संसार की चीज़ों के प्रति अनासक्ति, प्राण पर आत्मा का प्रभुत्व और भागवत शक्ति द्वारा देह को चैतन्य सबर बनाना है। यह समग्र जीवन का रूपांतर करना है। इसीलिए किसी भी चीज़ की उपेक्षा करके उसे छोड़ नहीं सकती। समग्र जीवन ही अखंड साधना बनी रहती है। 2. दिव्य जीवन में रूपांतर। इसमें सामान्य जीवन का दिव्य जीवन में रूपांतर करना है। 3. दिव्य चेतना में आरोहण और अवतरण। 4. समष्टि का योग। पूर्ण योग वैयक्तिक के साथ समष्टि का भी योग है। श्री अरविंद ने एक पत्र में बताया है यह योग थोड़े व्यक्तियों के रूपांतर का योग नहीं है। वैसे ही यह योग कोई एक देश या जाति के लिए भी सीमित नहीं है, किंतु ये योग समग्र मानव जाति के लिए है। मानव प्रकृति के संपूर्ण रूपांतर के लिए सामूहिक जीवन की साधना अनिवार्य है। संपूर्ण जीवन योग है।